इसराइल पर ईरान हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा बढ़ गया है। ईरान के इस हमले की कई मगरबी ममालिक ने मजम्मत भी की है। अमेरिका समेत दुनिया की कई बड़ी ताकतों ने पूरी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और दोनों ही ममालिक से अमन बनाए रखने की अपील की है। इसी बीच रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मंगल को ईरान के सदर से फोन पर बात की और तहम्मुल बरतने का कहा। बातचीत में रूस के सदर पुतिन ने इसराइल पर ईरानी हमले की तारीफ की है। हालांकि इसमें रूसी ताउन की कोई बात नहीं कही गई है। साथ ही पुतिन ने इब्राहिम रईसी से मुस्तकबिल में इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर तहम्मुल बरतने की अपील की, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने बयान दिया है कि उसने ईरान पर जवाबी हमले का प्लान बना लिया है। दोनों लीडरान के बीच फोन पर हुई बातचीत के बारे में बताते हुए क्रेमलिन ने कहा कि ईरानी सदर ने पुतिन को बताया कि इजराइल के खिलाफ ईरान और ये एक महदूद दायरे में किया गया है। उनको कशीदगी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि सीरिया में ईरानी सिफारत खाने पर 1 अप्रैल को हुए इजरायली हमले में ईरान के कमांडर के साथ कई लोग मारे गए थे, जिसके जवाब में 13 अप्रैल की रात ईरान ने इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिसके जवाब में इजराइल भी जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है। इसी खतरे को देखते हुए ईरान ने भी मुल्क में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। तो ईरान और इजराइल के बीच में लगातार जंग का खतरा बढ़ता ही जा रहा है और इसकी मजम्मत की है कई ममालिक ने। लेकिन अब जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं उससे ये भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि दोनों देशों के बीच में अगर जंग शुरू होती है तो हालात आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। आपको बता दें कि 13 अप्रैल की रात को ईरान ने इजराइल पर करीब 300 ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल भी अब जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है और इस खतरे को देखते हुए ईरान ने भी मुल्क में अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमला कर सकता है। उसी के मद्देनजर ईरान ने अभी इतवार के दिन अपने प्लांट को पूरी तरह से हिफाजत करने की वजह से उसे बंद कर दिया और सोमवार के दिन उसे दोबारा खोल दिया। लेकिन जिस तरह से इजराइल का रुख देखने को मिल रहा है तो वो कभी भी एक बड़ा हमला ईरान पर कर सकता है और ऐसे में अगर जंग शुरू होती है तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो दूसरे ममालिक हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और अगर उनका इन्वॉल्वमेंट या दखल अंदाजी बढ़ती है तो ऐसे में ये जो जंग है ये एक बहुत ही बड़ा खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। तो लगातार इजराइल और ईरान के बीच में जो कशीदगी है वो बढ़ती ही जा रही है। हालांकि कुछ मुल्कों की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इन दोनों के बीच में अमन कायम किया जाए, लेकिन ना ही ईरान का रुख कम हो रहा है और ना ही इजराइल की तरफ से नरमी देखने को मिल रही है। ईरान के हमले के कई मगरबी ममालिक ने मजम्मत की है। अमेरिका समेत दुनिया की कई बड़ी ताकतों ने पूरे सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और दोनों ही ममालिक से अमन बनाए रखने की अपील की। इस बीच रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी मंगल को ईरान के सदर से फोन पर बात की और तहम्मुल बरतने को कहा। बातचीत में रूस के सदर पुतिन ने इजराइल पर ईरानी हमले की तारीफ की और इसमें रूसी ताउन की कोई बात नहीं की। साथ ही पुतिन ने इब्राहिम रईसी से मुस्तकबिल में इजराइल की जवाबी कार्रवाई पर तहम्मुल बरतने की अपील की, क्योंकि हाल ही में इजराइल ने बयान दिया था कि उसने ईरान पर जवाबी हमले का प्लान बना लिया है। दोनों लीडरान के बीच फोन पर बातचीत हुई पर बताते हुए कहते हैं कि क्रेमलिन ने कहा कि ईरानी सदर ने पुतिन को बताया कि इजराइल के खिलाफ ईरान और ये एक महदूद दायरे में किया गया है। उनको कशीदगी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको बता दें कि सीरिया में ईरानी सिफारत खाने पर 1 अप्रैल को हुए इजरायली हमले में ईरान के कमांडर के साथ कई लोग मारे गए थे, जिसके जवाब में 13 अप्रैल की रात ईरान ने इजराइल की अगर बात करें तो वहां पर हमला किया था। वहीं यूनाइटेड नेशंस न्यूक्लियर मॉनिटरिंग कमेटी को अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी की फिक्र हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा इस बात से फिक्रमंद है कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट को निशाना बना सकता है। दूसरी तरफ IAEA ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी का फिर से टेस्ट किया गया। इजरायली फौज के एक चीफ अफसर ने सोमवार को कहा कि शनिचर को ईरान की तरफ से इजराइल में किए गए ड्रोन और मिसाइल अटैक का जल्द ही जवाब दिया जाएगा। इससे पहले 1 अप्रैल को दमिश्क वाक़े ईरान के सिफारत खाने में फिज़ाई हमला हुआ था। इस दौरान ईरान ने इजराइल पर हवाई हमले का इल्ज़ाम लगाया था। वहीं इजराइल ने ना तो इस हमले की जिम्मेदारी ली और ना ही इससे इनकार किया। वहीं अब इजराइल की धमकी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने दोनों ममालिक से अमन बनाए रखने की अपील की है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जनरल सेक्रेटरी राफेल ग्रॉसी ने कहा कि ईरान ने सिक्योरिटी वजूहात से इतवार को अपनी एटमी सहूलियात बंद कर दी थी, जिसे सोमवार को फिर से खोल दिया गया है।
जब ग्रॉसी से ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर इजराइल के हमले के इम्कानात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम हमेशा इस इम्कान के बारे में फिक्रमंद रहते हैं। उन्होंने तहम्मुल करने की अपील की। दरअसल IAEA रेगुलर तौर पर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की जांच करता है। वहीं ईरान का कहना है कि उसका परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से पुरअमन है, लेकिन मगरबी ताकतें तेहरान पर एटम बम बनाने की कोशिश करने का इल्जाम लगाती हैं।